अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में एक इंतहाई दर्दनाक कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या किया कि डॉक्टर्स भी तमाम मनाज़र देखकर डायग्नोसिस करके लरज़ उठे। और इस लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, इसके जिस्म पर काटने के बाकायदा निशानात मौजूद थे। 20 दिन ये लड़की कोमा में रही और ये सब हादसा नहीं था, ये एक प्लानिंग थी और एक दरिंदा सिफ्त इंसान की जहनियत थी, उसकी हैवानियत थी। आज का ये वीलॉग बनाने से पहले मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि क्या मुझे ये कहानी वीलॉग में बयान करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मौजू है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये एक आगाही हो सकती है जो हर लड़की तक पहुंचनी चाहिए, माँ बाप तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से अपनी बेटियों को दरिंदा सिफ्त इंसानों से जो है वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ़ एक ख़बर नहीं, एक दिल दहला देने वाला वाक़या है जो हर माँ, हर बाप और हर बहन भाई को हिला कर रख देगा। ये कराची में पेश आने वाला एक इंतहाई खौफनाक वाक़या है जिसमें एक नई नवेली दुल्हन को सिर्फ शादी के 2 दिन बाद अपने ही शौहर की हैवानियत का निशाना बनना पड़ा और फिर वो 20 दिन तक कोमा में पड़ी रही और बिल आखिर दुनिया छोड़कर रुखसत हो गई। इस कहानी के पीछे एक दरिंदा सिर्फ शौहर नहीं, कहीं ना कहीं माँ बाप की अपनी गफलत, खामोशी, बहन भाइयों की बेखबरी और मुआशरे की गफलत भी इस जुल्म में शामिल है। कहानी कुछ यूँ इसका आगाज़ होता है। इस कहानी का मरकज़ी किरदार है शांति, जो कि एक 19 साला लड़की है जिसकी शादी 15 जून 2025 यानी कि पिछले महीने हुई और इसका शौहर, इसका नाम अशोक मोहन जो है इसके शौहर का नाम है। बज़ाहिर शादी के बाद सब कुछ खुशगवार लगा, घर वाले मुतमईन थे कि बेटी रुखसत हो गई, अपने घर की हो गई और अब वो अपने शौहर के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी है। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है और इसको शादी के नाम पर एक दरिंदा सिफ्त इंसान के हवाले कर दिया गया है जिसने शादी की पहली रात ही इस खातून का जो हाल किया। यकीन मानिए, मैं ये वीलॉग बयान करते वक्त, ये कहानी बयान करते वक्त बहुत मुहतात रहकर अल्फाज का चुनाव कर रही हूँ। शादी होती है 15 जून को और शादी के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 17 जून को शांति की तबीयत इंतहाई बिगड़ जाती है। इसके पेट में शदीद दर्द होता है, जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला और ऐसी बेचैनी, ऐसी तकलीफ़ जिसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो इसके घर वाले इसको अस्पताल लेकर आए। जब वो अस्पताल पहुँचे और जब माँ ने इसकी हालत देखी, तब शांति ने माँ को वो सब कुछ बताया जो किसी भी माँ को जब पता लगेगा तो यकीनी तौर पर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। उसने कहा कि माँ, इसने मेरे साथ वो कुछ किया है जो कोई जानवर भी शायद नहीं करता। मेरे जिस्म में बहुत बुरे तरीके से शादी की पहली रात इसको ट्रीट किया गया, इस लड़की को। 2 दिन तक यह सिलसिला जारी रहा और उसके बाद शांति की तबीयत जो है वो बिगड़ने लग गई। उसको अस्पताल ले जाया जाता है। 20 दिन तक ये लड़की कोमा में रहती है और उसके बाद इसका इंतकाल हो जाता है। डॉक्टर सामिया, जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने बड़े होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए हैं कि शांति का जो जिस्म पर तशद्दुद के ऐसे ज़ख्म थे जिन्हें सिर्फ कोई ज़हनी मरीज़ या दरिंदा ही दे सकता है। इसकी जो आंतें थीं वो अंदर से इसको पहले एक शांति को निजी हॉस्पिटल ले जाया जाता है तबीयत बिगड़ने पर, जहां इसका एक स्लाइट सा ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन जब इसकी हालत बिगड़ जाती है तो फिर इसको प्राइवेट हॉस्पिटल से एक सिविल अस्पताल कराची का है, ट्रॉमा सेंटर, उसके वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है, जहाँ शांति मुसलसल 20 दिन कोमा में रहती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोमा में जाने से पहले शांति ने पुलिस को अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया और उसने साफ साफ बताया कि मेरे शौहर ने मेरे साथ क्या किया, कैसे किया और कैसे वो रोज़ मेरे जिस्म को अजियत का निशाना बनाता था।
20 दिन बाद यानी 23 जुलाई की सुबह 10:45 पर शांति का इंतकाल हो जाता है। पुलिस ने इसके शौहर अशोक मोहन को फौरी गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई तौर पर इस पर 376 ज़िना और 324 जानलेवा हमले की दिफ़ात जो है वो लगाई गई हैं, लेकिन अब चूँकि शांति का इंतकाल हो चुका है, पुलिस ने 302 कत्ल की दफ़ा भी इसमें शामिल की है। अदालत में अशोक मोहन को पेश किया गया और इसने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाया और इसने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ किया, मैं कोई नशा नहीं इस्तेमाल करता, मेरे साथ कोई जहनी बीमारी नहीं है, मैं अपने बिल्कुल होश में था। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है अशोक ना तो पागल था, ना ये नशा करता था और ना ये जहनी मरीज़ था। इसके रिपोर्ट्स भी जो हैं वो करवाई गई हैं। जिसकी वजह से इसने अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव किया। जो नॉर्मली जो लोग इस तरह का मवाद देखते हैं, मबनी जो मवाद देख रहे होते हैं, वो अक्सर इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ एडवेंचर्स करने का शौक़ होता है, जिसकी बिना पर अशोक ने ये तमाम जो था वो काम किया। खैर, उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो अशोक मोहन अब पुलिस की तहवील में है। पुलिस ने अदालत को बताया कि वो शांति का कानूनी बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे। कानूनी बयान, वैसे तो उसने पुलिस को बताया, लेकिन एक कानूनी बयान भी था, वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन कोमा की वजह से वो बाद में मुमकिन नहीं हो सका। शांति ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो आखिरी बयान अदालत में कलमबंद नहीं हो सका। फिर भी एतराफ़ जुर्म, मेडिकल रिपोर्ट और FIR मौजूद है। आज की वीडियो करने का ये मकसद है कि वालिदैन, बहन भाई जो बड़े होते हैं, उन तक ये आगाही फैलाई जा सके कि बेटी सिर्फ़ इसलिए नहीं होती कि आपने उसका फ़र्ज़ अदा करना है, उसका शादी से पहले भी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के बाद उसको उसका चेक एंड बैलेंस रखना, उसके साथ इन टच रहना, उसके साथ गुफ्तो शनीद करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम रुखसती से पहले ये जानने की कोशिश नहीं कर सकते कि लड़का कैसा है, उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है? ये चीज़ें कुछ मेल मिलाप के बाद इनका अंदाज़ा हो जाता है। खैर, अल्लाह ताला हर बेटी की इज़्ज़त को महफूज रखे और ऐसे दरिंदों को इबरत का निशाना बनाए और ऐसे दरिंदों की हवस से दूर रखे। और मेरे ख़्याल में बच्चियों को ये अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको शौहर भी आपको जिनसी तौर पर मिसयूज़ करता है, मिसट्रीट करता है, तो ये उसका तशद्दुद बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जवाब दिया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है, उससे अलहदगी इख्तियार की जा सकती है, अपने लिए कोई ना कोई कदम उठाया जा सकता है और किसी ना किसी के साथ ये बात शेयर की जा सकती है ताकि ऐसे हादसात और वाक़यात रूनुमा ना हो। आज के इस व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।